तो भाई अब जबकि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को रिलीज होने में ऑलमोस्ट एक हफ्ते का ही टाइम बचा है, तो इस वीक एवेंजर्स डूम्सडे मूवी और इसके ट्रेलर के रिगार्डिंग एक एक करके कई सारी डिटेल्स रिपोर्ट की जा रही हैं। साथ ही मार्वल स्टूडियोज वेनम और सेलेस्टियल्स को लेकर क्या प्लान कर रहा है और कैसे वार्नर ब्रदर्स की डील में नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट एक के बाद एक नए नए ट्विस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये और ऐसी कई सारी अपडेट्स के बारे में आइए इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 62। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई एज वी ऑल नो कि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को आने में ऑलमोस्ट एक हफ्ते का ही टाइम बचा है, तो ऑब्वियसली इस फिल्म के रिगार्डिंग फैंस के बीच एक अलग ही लेवल की हाइप है। हालांकि एट द सेम टाइम इस फिल्म के रिगार्डिंग कई सारी रूमर्स या फिर लीक्स भी बाहर आने लगी हैं, जहां सबसे पहले हमारे सामने ट्रेलर का रन टाइम बाहर आ चुका है, जो कि एक कोरियन वेबसाइट पे ट्रेलर की लिस्ट होने के बाद लीक हुआ, जिसके अकॉर्डिंग ट्रेलर का रन टाइम 1 मिनट 25 सेकंड का होने वाला है। और भाई अकॉर्डिंग टू मी इस टीजर या फिर ट्रेलर जिस भी कैटेगरी में आप इसे रखना चाहो, वहां हमें मेनली डॉक्टर डूम के फर्स्ट लुक के अलावा और कुछ भी मेजर देखने को नहीं मिलेगा। खैर, अब अगर मूवी की बात करें तो उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, उसके हिसाब से सबसे पहले मार्वल एक तरह से पूरी टाइम रन्स आउट वाली स्टोरी लाइन को इसी फिल्म में इंटीग्रेट करने के प्लान में है, जहां पे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ मिलकर इस पूरी इनकर्जन वाली समस्या को इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखेंगे। साथ ही भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म में हमें डॉक्टर डूम एक तरह से स्टीव रॉजर्स को हंट करता हुआ दिखेगा, तो वहीं फिल्म में हमें हेली एटवेल की कैप्टन कार्टर का भी अपीयरेंस होता हुआ देखने को मिलेगा। खैर, फिल्म में तो अभी टाइम है, पर ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में नेक्स्ट वीकेंड तक हमें पता चल ही जाएगा। खैर, अब अगर एवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग आ रही इस वीक सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की बात करें, तो वहां पे हमें ये सुनने को मिल रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे एक तरह से एवेंजर्स एंड गेम की डायरेक्ट सीक्वल होने वाली है, और एवेंजर्स एंड गेम और डूम्सडे के बीच की स्टोरी में कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए मार्वल स्टूडियोज 26 सितंबर 2026 को एंड गेम को री रिलीज करने वाला है। हालांकि भाई इन माय ओपिनियन एवेंजर्स एंड गेम को री रिलीज करना कहीं ना कहीं मार्वल वालों के उसी प्लान का फर्स्ट स्टेप है, जहां सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल मल्टीवर्स सागा के कई सारे एलिमेंट्स और स्टोरी लाइंस को रेटकॉन करने के प्लान में है। खैर, एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करने की बात चली ही है, तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और विजन क्वेस्ट, ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स एवेंजर्स डूम्सडे के प्रेमाइस को सेटअप करने में काफी क्रूशियल साबित होने वाले हैं। अब भाई ऑब्वियसली एमसीयू की मेन टाइमलाइन में भले ही स्कारलेट जोहानसन की स्टोरी आर्क का दी एंड हो चुका है, और हमें लिटरली कोई आइडिया भी नहीं है कि वो सीक्रेट वॉर्स में कैमियो के लिए रिटर्न करेंगी भी या नहीं, लेकिन भाई एट द सेम टाइम जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग शायद हमें स्कारलेट जोहानसन डीसी यूनिवर्स को ज्वाइन करती हुई दिख सकती हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि स्कारलेट जोहानसन द बैटमैन 2 को ज्वाइन करने के लिए डीसी स्टूडियोज के साथ नेगोशिएट कर रही हैं, और ये नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं अपने फाइनल स्टेजेस में हैं। इनफैक्ट भाई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि पहले जुरासिक वर्ल्ड और अब डीसी यूनिवर्स को ऑलमोस्ट ज्वाइन करने के बाद वो कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स को भी ज्वाइन करने वाली हैं। हालांकि स्टिल अभी तक इस रिगार्डिंग कोई भी क्लियर रिपोर्ट्स बाहर नहीं आई हैं। तो भाई अब अगर वार्नर ब्रदर्स के बिडिंग वॉर के रिगार्डिंग बात करें, तो इस वीक फाइनली ये न्यूज आ ही गई कि नेटफ्लिक्स ने $72 बिलियन की इक्विटी और $11 बिलियन की डेट को मिलाकर टोटल $83 बिलियन में वार्नर ब्रदर्स को परचेज करने की बिड करके ये बिडिंग वॉर जीत ली है। लेकिन भाई अभी इस टेक ओवर को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 1.5 साल का समय लग सकता है, जहां नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से इस डील के रिगार्डिंग अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा। हालांकि भाई कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स को यह अप्रूवल मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पैरामाउंट जो कि इस बिडिंग वॉर में नेटफ्लिक्स को कम्पीट कर रहा था, उसके सीईओ के डोनाल्ड ट्रंप से काफी क्लोज रिलेशंस हैं। और भाई एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप भी खुल के ये कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि पैरामाउंट वार्नर ब्रदर्स को खरीद ले। हालांकि भाई नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बाद जब सब लोग स्पेकुलेट कर ही रहे थे, तभी पैरामाउंट ने $108 बिलियन की बिड के साथ अपना होस्टाइल टेकओवर प्लान अनाउंस कर दिया। तो आई थिंक अभी वार्नर ब्रदर्स की इस डील शील वाले मैटर में काफी मसाला बाकी है। तो भाई अब जबकि वेनम वाला स्टोरी आर्क और एक हद तक सोनी का पूरा लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स भी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, तो शायद मार्वल वाले अब वेनम को एमसीयू में लाने का प्लान कर रहे हैं। और इसी रिगार्डिंग इस वीक ये न्यूज आ रही है कि मार्वल प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम होने वाली जैक रीचर सीरीज में लीडिंग रोल प्ले करने वाले एलन रिचमैन को एडी ब्रॉक के रोल में कास्ट करने को लेकर उनसे डिस्कशंस कर रहा है। हालांकि इस रिगार्डिंग ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि शायद वो अपने इस रोल को सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू में शुरू करेंगे।
पर भाई एट द सेम टाइम कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो इस रोल को सीक्रेट वॉर्स से ही शुरू कर सकते हैं। अब भाई अगर मार्वल के फ्यूचर की बात करें तो इस वीक द कॉस्मिक सर्कस नाम की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट किया गया कि मार्वल फ्यूचर की किसी एवेंजर्स मूवी में मास्टर्स ऑफ इविल की टीम को फिल्म के एंटेगनिस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करने के प्लान में है, जहां पे हमें बैरन ज़ीमो लीडर और रेड हल्क समेत कई सारे विलेन कैरेक्टर्स इस टीम में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट भाई कॉस्मिक सर्कस पे ये भी रिपोर्ट किया गया कि मार्वल इवेंट सेलेस्टियल्स को भी फ्यूचर की किसी एवेंजर्स मूवी के लिए विलेन के तौर पे कंसीडर कर रहा है। हालांकि भाई पर्सनली स्पीकिंग सेलेस्टियल्स की एवेंजर्स मूवी में अपीयरेंस की पॉसिबिलिटी फ्रैंकली मुझे मास्टर्स ऑफ इविल से ज्यादा फील हो रही है। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।